सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है वो हम संस्कृत के अगले सीरीज के अगले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 12 है, 12 है। पिछले क्लास में हमने दो चैप्टर को देखा था। अगर आपको याद होगा तो एक था आपका व्याघ्रपथिक कथा, जो कि एक पथिक और एक बाघ की कहानी थी। जो एक हिपोपदेश कथा था। हमने बताया था कि हिपोपदेश क्या कथा होती है, जो भी मोरल स्टोरीज जिसमें नैतिक शिक्षण की बात होती है, उसके बारे में चर्चा किए थे। इसी तरीके से आज का जो अगला पाठ है हमारा, वो है कर्णस्य दानवीरता। यानी कर्णस यानी कर्ण की दानवीरता की कहानी जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का ये जो है वो चैप्टर नंबर 12 है। और बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ जिसमें इससे सवाल ना आया, क्योंकि ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति महाभारत के ये अहम भूमिका रहा है कर्ण की। उस कर्ण की कहानी जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको पहले पूरा समझिएगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होगी। तो इसको कम से कम 2 बार देखिएगा, और 2 बार देखने के बाद मैं जिस भी पॉइंट को हाईलाइट करूंगा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार पढ़ते रहिएगा। इतना कर लीजिएगा तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले। ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। कर्णस्य दानवीरता, ये संस्कृत का चैप्टर नंबर 12 है। और इस पाठ के प्रथम जो नाटककार है वो कौन है? भास। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कर्णस्य दानवीरता है, इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है भास, जो द्वारा रचित है। और कर्णभार नामक जो एकांकी रूप से संकलित है। एकांकी क्या होता है? एक नाटक को हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं, है ना। शुद्ध हिंदी में हम एकांकी कहते हैं, ऐसे नाटक कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रोल प्ले कहते हैं। ठीक है। तो यहां से आपका सवाल बनेगा कि ये कर्ण से दानवीरता के रचयिता कौन है? तो भास। और ये है क्या? तो एकांकी है। ठीक है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। मैंने पहले ही बताया है कि ये जो पाठ है कर्ण से दानवीरता, ये महाभारत के कैरेक्टर है कर्ण, उनके दानवीरता की कहानी जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कहते हैं कि इंद्र कर्ण से जो है वो छल पूर्वक उनके रक्षक यानी कवच कुंडल को मांग लेते हैं, और कर्ण उन्हें दे देता है। इंद्र देवता जो है वो छल से अ, जो भिक्षु का रूप लेकर के आते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये जो आपका जो कवच कुंडल है ये हमें दे दीजिए। आपको पता है कि कर्ण का जो कवच कुंडल है वो उसके रक्षा के लिए है। रक्षक कवच कुंडल उसको कहते हैं। अगर कवच कुंडल वो पहना हुआ तो उसको कोई नहीं मार सकता। इंद्रदेव जो है उसको छल से मांगते हैं ताकि कर्ण को मारा जा सके। ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, कर्ण जो है वो कृष्ण के अपोजिट साइड में, यानी महाभारत के दो सिक्के थे। एक था सत्य की ओर, एक था असत्य की ओर, है ना। एक धर्म की ओर और एक अधर्म की ओर। तो कर्ण जो थे एक्चुअली अधर्म की ओर थे, तो इंद्रदेव जो थे वो आए थे और छल पूर्वक जो है उनके कवच कुंडल मांगने का प्रयास किए थे, और कर्ण दे भी देते, ये जानते हुए भी कि ये मेरा कवच कुंडल है, इसके जाने से मेरी मृत्यु हो सकती है। फिर भी उन्होंने दे रखा था। तो इस वाले स्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्ण से दानवीरता है, इसके रचयिता कौन है? तो भास। ये है क्या? तो एकांकी। एकांकी का अर्थ क्या होता है? रोल प्ले। अच्छा, इसमें किसकी कहानी है? तो कर्ण की। कर्ण की कहानी में क्या है? दानवीरता के बारे में चर्चा हो रही है कि कर्ण ने कैसे अपने अहम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को कैसे दान में दे देता है। किसको देता है? तो इंद्र को। छल पूर्वक इंद्रदेव जो है उसको मांग लेते हैं। ठीक है। कर्ण बिहार के अंगराज मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। ठीक है। ऐसे इसमें कैरेक्टर बताया गया है कि कर्ण जो है वो बिहार के एक अंगराज, जो याद रखिएगा, बिहार के अंगराज का शासक था। पूछा जाएगा कर्ण किसके शासक था? तो अंगराज का। बिहार के किस जगह के था? मुंगेर और भागलपुर। आपको पता है मुंगेर किधर है? मैं थोड़ा सा अगर इसको रिलेट करने का प्रयास करूं, तो आप सभी लोग वैशाली में यहाँ पे हैं। यहाँ पे मुंगेर है और यहाँ पे भागलपुर है, ये जो दो एरिया है। तो यहाँ के शासक थे ये कर्ण। ठीक है। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार जो है विनाश भी हो सकता है। यानी कि जब हम दान कर रहे होते हैं, तो जिसको हम दान दे रहे हैं, मांगने वाले की पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। उनके नैतिकता कि किस लिए मांग रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो परोपकार है, ये जो हम दया दिखा रहे हैं, कई बार ये हमारे लिए ही घातक हो जाएगा। है ना। कई बार आप किसी दूसरे की भलाई करने जाते हैं और आप
आपका ही विनाश हो जाता है ना। तो भलाई करना है ये जरूरी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम भलाई कर किसको रहे हैं। कई बार फिल्मों में देखते हैं हीरो जो है वो इमोशन में आकर के विलेन की सहायता कर देता है, फिर विलेन पीछे से चाकू, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो पाठ है, अहम पाठ भास रचितस्य कर्ण नामक कथा, ये जो यही बात है कि यह पाठ जो है वो भास रचित कर्ण भार नामक नाटक का भाग विशेष है। हमने कई बार कहा है कि ये किसके रचयिता कौन है, तो भास। किसके बारे में चर्चा है, तो कर्ण भार के। और ये है क्या, नाटक यानी एकांकी है, और उसका एक विशेष छोटा सा भाग है। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया, मैंने बताया है आपको, ठीक है। लिखता है कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण, है ना, कैसा पक्ष युद्ध करोति। ये जो है ना महाभारत में, ये जो कुंती पुत्र कर्ण है, कर्ण के माता का नाम क्या है, कुंती। तो महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो है वो कौरव के पक्ष से जो है युद्ध लड़ते हैं। कौरव जो थे वो अधर्म की ओर से थे, लड़ते थे, और अर्जुन किससे ओर से थे, धर्म की ओर से। तो कौरव अधर्म की ओर, अधर्म से थे, और ये कुंती पुत्र कर्ण जो है वो अधर्म के साइड यानी कौरव के साइड से ही लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखे तो कर्णस्य शरीरेन संबंध कवच कुंडले च तस्य रक्षसे अस्त, यानी कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था। मतलब जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल हो, उसको कोई नहीं मार सकता था, ठीक है। ये चीजें हैं। जब तक वह कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता था। यही अर्थ है यहाँ पे, है ना। इसीलिए अर्जुन की सहायता, तत्व अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरता कवच कुंडले च गृहति। इसका अर्थ यह हुआ कि इसीलिए जो है वह अर्जुन की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, यानी कि धर्म की सहायता के लिए इंद्र जो है, इंद्रदेव जो है वो छल पूर्वक कर्ण के शरीर, छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच कुंडल जो है ले लेते हैं। तो यहां से आपसे सवाल बनेगा कि इंद्रदेव ने कवच कुंडल किसके लिए लिए थे, अपने लिए नहीं, तो वो धर्म की सहायता के लिए, नहीं अर्जुन की सहायता के लिए। दूसरा सवाल होगा कि ये जो कर्ण है, कर्ण, ये किसकी ओर से लड़ रहे थे, तो कौरवों की ओर से। कर्ण धर्म की ओर थे या अधर्म की ओर, अधर्म की ओर। किसके पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है कर्ण जो है खुशी पूर्वक, मतलब खुशी से पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल जो है दे देता है। कर्ण समोदम, ठीक है, कवच कुंडले च ददाती, मतलब पूरा एकदम कोई भी बिना किसी सोचे समझे जो है वो उसको दे देता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो लिखा है कि ये जो घास के तरह नाटक मिले हैं, उनमें जो कर्ण भारम अति सरल अभिनय है, ये जो है ना बहुत ही सरल है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। इसके बाद जो है वो इसमें अब देखो, ये जो नाटक अब हुए, मतलब ये आप तक ने अपने समझा है, अब इसको नाटक के तौर पे जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे जो है वो इंद्रदेव आते हैं, कर्ण से जो है वो छल पूर्वक जो है वो मांगते हैं, ठीक है। तो ये जो इनमें कर्ण भारम अति सरलम अभिनय है, और इसके बाद जो है वो इंद्रदेव जो है ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं। इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में कौन, इंद्रदेव, है ना। ततः प्रवेशति ब्राह्मण रूपेण सक, कौन करते हैं, इंद्रदेव करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास कौन आते हैं, इंद्रदेव आते हैं, ठीक है। ठीक है, इंद्र 1000 गाय, इंद्र जो है वो 1000 गाय, मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूं। यानी कि देखो, इंद्र कहते हैं कि तुम्हारे पास 1000 गाय है ना, मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, ये सब नहीं चाहिए, है ना। तो चाहिए क्या फिर, कर्ण कहता है कि आप क्या चाहते हो फिर, इ- इ- यह भी तो बताएं, मतलब आप चाहते क्या हैं ये हमें बताएं। हजारों घोड़े आपको देता हूँ, मतलब आपको हजारों गाय देता हूँ, हजारों घोड़े, तो ये सब भी नहीं चाहिए। फिर कर्ण कंफ्यूज था, चाहिए क्या भाई। बोलता है घोड़े, घोड़े थोड़ी देर में सवारी करूंगा नहीं, करना नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहता, मतलब ये घोड़े की सवारी में करना नहीं चाहता। फिर कर्ण कहते हैं तो फिर चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो, दूसरा भी सुनो, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। पूछा जाए कि कर्ण जो है वो इंद्र को क्या क्या देने के लिए कहें, तो पहले हजारों गाय, फिर हजारों घोड़े,
फिर हजारों हाथियों के अनेक समूह देने की बात की। फिर इंद्र कहते हैं कि हाथी ही थोड़ी चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। फिर कर्ण कहते हैं कि आप चाहते क्या हो, और भी सुनो, जरूरत से अधिक सोना देता हूं आपको। मतलब पहले गाय, फिर घोड़ा, फिर हाथी, ये तीनों मना कर देते हैं। तो फिर कर्ण कहते हैं इंद्र को, तो अब क्या चाहिए ये बताइए। कर्ण की निक्षिमी भवान है ना। तो वो कहते हैं कि देखो इंद्र, लेकर क्या लिखा हुआ है, लेकर जाता हूँ। हाँ, लेकर जाता हूँ थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, मैं नहीं चाहता हूँ, मतलब इसको हम ये भी नहीं चाहिए हमें कर्ण। तो जीत कर भूमि देता हूँ, मतलब जीत कर जो है वो सारे भूमि आपको दे देता हूँ, है ना। तो फिर जो है फिर आगे कहानी क्या होती है। तो कर्ण जो है वो इंद्र अग्निशम फल लेकर क्या करूंगा, मतलब कर्ण कहते तो अग्निशम फल आपको देता हूँ। फिर कहते हैं इंद्र की ये फल लेकर के मैं क्या करूंगा। फिर कर्ण कहते हैं तो मैं अपना सिर दे देता हूं आपको। किसको, सिर को। इंद्र कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो, है ना। कर्ण कहते हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाओ। और भी सुनो, पहले सुनो ध्यान से, पहले गाय, फिर हजारों गाय के बाद घोड़े, फिर हाथी, फिर सोना, है ना, फिर भूमि। उसके बाद कहते हैं आप मेरा सिर ही ले लीजिए लेकिन खुश हो जाइए। वो कहते हैं सिर नहीं लेना, है ना, ऐसा मत करो। तो वो कर्ण कहते हैं कि डरो नहीं, है ना, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाओ। और भी सुनो, कर्ण जो है वो ब्राह्मण, अर्थ यहाँ पे समझना कि कर्ण जो है वह ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इस कवच कुंडल के साथ हुआ है। यह कवच देता हूं एवं असुरों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। मतलब ये जो मेरा कवच कुंडल है वो असुरों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। फिर भी यदि आपको यही कवच कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। और अंत में जो है वो कर्ण कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव है इनसे कहते हैं कि अगर ये जो मैं कवच कुंडल जो है वो जन्म लेते ही मेरे पास ये है, और इसको किसी इसके भी द्वारा भेदा नहीं जा सकता है, किसी भी असुरों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये अगर चाहिए, यही अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रसन्नता पूर्वक दे देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने की तैयार हो जाता है। मतलब इतने दानवीर है कर्ण कि वो सबसे कीमती चीज वो देने के लिए तैयार हो गया बिना सोचे हुए। इंद्र जो है वो प्रसन्नता पूर्वक दे दीजिए कहते हैं। यही तो चाहिए, है ना। बताओ कितने। लेकिन चूंकि यह नाटक है इसमें ज्यादा टिप्पणी हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन चलो आगे बढ़ते। कर्ण मन ही मन यही इसकी इच्छा है, निश्चय ही जो है कप बुद्धि वाले कृष्ण की योजना है। कर्ण कहता है ये जो मैं जानता ही था कि आपका यही मन है, मन में सोचता है कि मैं यही इच्छा है, निश्चय ही ये जो कपट बुद्धि यानी कि कम बुद्धि जो है ना, छल बुद्धि वाले कृष्ण की योजना है, वह भी हो, धिक्कार है ना। अनुचित विचार करना, प्रकट जो है रूप सुनकर ले लीजिए, मतलब आप सोचिए नहीं, इसको ले लीजिए। ठीक है। फिर जो है वो शल्यराज, हे अंगराज मत दीजिए। ये शल्य जो है वो क्या कहते हैं कि हे अंगराज मत दीजिए, मत दीजिए। कर्ण कहते हैं कि मत रोको, मत रोको, देखो, है ना। एक आपसे पूछा जाए कि और कैरेक्टर कौन है इंद्र के, इंद्र और कर्ण के अलावा एक शल्यराज भी है। शल्यराज जो है वो कहते हैं कि इसको मत दीजिए। तो वो कहता है कि मत रोको, मुझे दे देने दो इसके, है ना। समय बीतने पर जो है वो शिक्षा नष्ट हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि समय बीतने पर शिक्षा शिक्षा जो है वो नष्ट हो जाती है। मजबूती जड़ी वाले वृक्ष जो है वो गिर जाते हैं। कितने भी मजबूत जड़ वाले वृक्ष है, एक समय के बाद वो भी जो है वो गिर जाते हैं। नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। इसीलिए कर्ण के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। कितने भी हमारे पास शिक्षा हो, कितने भी हमारे पास पैसे हो, रुपए हो, कितने भी हमारा शरीर आज इतने तंदुरुस्त, इतने सुंदर, ये सभी के दिखते हैं, जो हमें युवा अवस्था में काफी घमंड होता है, लेकिन एक समय आने के बाद ये सब नष्ट होते जाते हैं, होते जाते हैं। लेकिन दिया गया दान जो है और किया गया परोपकार जो है वो हमेशा जो है वो बनी रहती है, स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने
तथा दान करने से प्राप्त होने वाला पुण्य हमेशा जो है वो अमर रहता है। ये किसको कहता है? शल्यराज को कहता है। कौन कहता है? कर्ण कहता है। ठीक है। कर्ण फिर कहता है ग्रहण कीजिए, निकाल कर दे देता है किसको? इंद्रदेव को। और इस प्रकार से जो है यह कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसमें तीन कैरेक्टर है कर्णस्य दान वीरता में। कर्णस्य दान वीरता में तीन चार कैरेक्टर है। एक तो हो गए कर्ण खुद, है ना। एक हो गए आपके इंद्रदेव, और एक हो गया शैल्यराज। ये तीनों कैरेक्टर के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत सारी चर्चा होती है, एक दो बार आप पढ़ेंगे और ये वीडियो को दो बार आप देखिएगा। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसके रचयिता कौन है? भास। ये याद रखिएगा। ठीक है। और ये है क्या? एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है? नाटक। ठीक है। इस पे आधारित आपको ऑब्जेक्टिव और सवाल हम आपको देंगे, आप बनाइएगा। अब अगले वीडियो में जो है वो हम दूसरे पार्ट को देखेंगे जो है विश्व शांति। ठीक है। तो इसको पहले देखिएगा, इसके बाद अगला वीडियो आएगा विश्व शांति का, उसको देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।